नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसजीएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त अर्जुन और जैसा कि आप सभी जानते हैं यह एनिमेट सीसी का कोर्स चल रहा है। आज आप ये एनिमेट सीसी की क्लास नंबर 4 देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, हम सीखेंगे कैसे आप किसी भी कैरेक्टर ऑब्जेक्ट को आप एनिमेट सीसी के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा, हम यहाँ पर टाइमलाइन के बारे में और अधिक जानेंगे। तीसरा, हम फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन करना सीखेंगे। ध्यान रहे, यह एक बेसिक एनिमेशन ट्यूटोरियल होगा जिसमें हम शुरू से सीखना प्रारंभ करेंगे। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम एक्स्ट्रा एडवांस एनिमेशन करना भी एनिमेट सीसी के अंदर सीखेंगे। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें ताकि आप हमारे नए नए वीडियोस मिस ना कर सकें। सबसे पहले हम सीखने वाले हैं कि एनिमेट सीसी के अंदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट, चाहे आप इमेज या फिर एआई फाइल, फोटोशॉप की फाइल, ऑडियो, वो अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। दोस्तों, एनिमेट सीसी के अंदर दो तरीके हैं जिसके द्वारा आप फाइलों को इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके सीन पर ला सकते हैं या फिर आप लाइब्रेरी के अंदर ला सकते हैं। पहला ऑप्शन ये रहता है कि आप दोनों को सेलेक्ट करके ड्रैग करके एनिमेट सीसी के अंदर लेकर जाएं और इंपोर्ट कर दें। लेकिन जब आप ड्रैग करके इंपोर्ट करते हैं तो वो यहाँ पर सीन पर आपको दिखाई देते हैं। अगर आप बहुत सारे फाइलों को एक साथ इंपोर्ट करते हैं तब आपको थोड़ी परेशानी सीन के अंदर यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि एक साथ फाइलों को इंपोर्ट करके एक साथ सभी को ऐसे मूव करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। दूसरा ये कि आप फाइल पर जाकर यहाँ से इंपोर्ट पे क्लिक करके यहाँ पर आपको इंपोर्ट करने के दो ऑप्शन मिलते हैं। तीसरा आपको यहाँ पर वीडियो के लिए भी मिलता है और चौथा यहाँ पर ये है कि आप किसी अदर एनिमेट सीसी की फाइल से आप लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर सकते हैं। पहला जो इंपोर्ट टू स्टेज है उसका ये मतलब है कि यहाँ पर आप जो स्टेज देख पा रहे हैं, सीन देख पा रहे हैं, वहाँ पर आप सीधे ही इंपोर्ट कर पाते हैं, जैसा कि मैंने आपको ड्रैग करके बताया था। दूसरा ये कि आप जितनी भी फाइलें उन सारों को लाइब्रेरी के अंदर लेकर जाएं। लाइब्रेरी आपको यहाँ पर भी शो होती है। आप जो भी यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं वो यहाँ पर आपको लाइब्रेरी के अंदर शो करता है। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इलस्ट्रेटर की फाइलों को कैसे एनिमेट सीसी के अंदर इंपोर्ट कर पाते हैं। ये रहा दोस्तों इलस्ट्रेटर, जिसकी फाइलें होती है .ai। इलस्ट्रेटर का कोर्स अगर आपने नहीं सीखा है तो ऊपर आई कार्ड पे क्लिक करके इलस्ट्रेटर का और फोटोशॉप का कोर्स ज़रूर सीख लें। उसके बाद ही आप एनिमेट सीसी का कोर्स सीखें ताकि आपको थोड़ा और आसानी के साथ आप सीख पाते हैं। वैसे दोस्तों, मैं पूरी सरलता के साथ सरल शब्दों का इस्तेमाल करके आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। एसजीएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल हमेशा से ही आपको निःशुल्क और इजी तरीके से कंप्यूटर कोर्सेज सिखाने की कोशिश करता है। अब दोस्तों, यहाँ पर आप फाइल का नाम देख सकते हैं, फ्लाई टेस्ट। यहाँ पर एक तोता बनाया गया है जो कि पूरी तरह से वेक्टर है और इसमें सारी चीज़ें अलग अलग बनाई गई है। इसके आप पंख देख सकते हैं, पूंछ देख सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर अलग अलग बनाई गई है। अगर आप किसी भी चीज़ को कस्टमाइज़ करके फिर एनिमेशन करना चाहते हैं ताकि आप सिंबल बनाकर उनको अलग अलग तरीके से मूव कर सकें, तब आपको इलस्ट्रेटर के अंदर फाइलें बनानी है ताकि आप इजीली एनिमेशन कर सकें। दोस्तों, दूसरा तरीका ये भी है कि अगर आप कैरेक्टर बनाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर भी एनिमेट सीसी, जो कि हम पहले फ्लैश बोलते थे, उसके अंदर भी आप इजीली ब्रश का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। लेकिन उतना आसान नहीं रहता है, आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा सीखने की ज़रूरत पड़ती है। ईजी यही रहता है कि आप पेन टूल की मदद से इसमें आप कोई भी चीज़ इलस्ट्रेटर के अंदर बना लें। अब दोस्तों, यहाँ पर ये जो फाइल बना ली है इलस्ट्रेटर के अंदर, इसको मैंने सेव कर दिया है और सेव करने के बाद आप यहाँ पर ये फाइल देख सकते हैं। अब इसको मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ। हम इसके साथ ये फाइल और ये इमेज दोनों को हम यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। एक तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो इमेज है ये काफ़ी HD क्वालिटी में है। इसका आप यहाँ पर साइज़ देख सकते हैं और ये इसका रेजोल्यूशन काफ़ी HD है, यानी कि वेक्टर इमेज है। इसको हम जितना जूम करते हैं उतना होता जाएगा। अब यहाँ पर हम चलते हैं फाइल पर, इंपोर्ट टू स्टेज, और यहाँ पर हम दोनों फाइलों को एक साथ ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या दिखता है, अगर आप इलस्ट्रेटर की फाइलों को ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको अलग अलग लेयर, ग्रुप वगैरह सारी चीज़ें दिखती है। अगर आपको कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं करनी है तो आप यहाँ से डिसलेक्ट कर सकते हैं। अगर इंपोर्ट करनी है तो सेलेक्ट रहने दीजिएगा। वैसे इमेज, PNG, JPG ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाते हैं, लेकिन एआई फाइलों को इंपोर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर कुछ ज़रूरी चीज़ें ज़रूर से ध्यान में रखनी होती है।
जैसे अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं सिंबल जो है उनको यूज़ करना चाहते हैं या फिर नहीं, अगर आप जैसे किसी में छोटा सा बिट मैप इमेज यूज़ किया गया है तो आप उसको इंपोर्ट करना चाहते हैं या फिर नहीं। तीसरा यहाँ पर ये है कि जहाँ पर जो इलस्ट्रेटर के अंदर ये जो साइज़ है आर्ट बोर्ड की, आप वही साइज़ यहाँ पर भी रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 1920 इंटू 1080 इस साइज़ में ये इलस्ट्रेटर की फाइल बनी हुई है। यहाँ पर ये आर्ट बोर्ड है, तो मैं सेम यहाँ पर उसी आर्ट बोर्ड पर इंपोर्ट करना चाहूँगा। इंपोर्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ हमने यहाँ पर दोनों फाइलों को इंपोर्ट कर लिया है। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया इमेज काफ़ी HD रेजोल्यूशन के अंदर है, तो ये हमारे सीन से काफ़ी बाहर निकल रहा है क्योंकि हाई क्वालिटी के अंदर ये बनाया गया है। दूसरा ये रहा हमारा कैरेक्टर दोनों आप अलग अलग लेयर यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आपको सही से समझना है तो मैं आपको टाइमलाइन के अंदर एक बार लेयर के लिए भी मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको हम यहाँ पर छोटा करते हैं, सीन के अंदर हम लेकर चलते हैं। एक चीज़ आपको ज़रूर से ध्यान रखनी है, आप जो भी चीज़ें सीन के अंदर इंपोर्ट करते हैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा मार्जिन छोड़ देना है बाहर की तरफ, ताकि कोई भी चीज़ आप बनाते हैं तो वो पूरी तरह से सीन के अंदर फिक्स आ सके। उसके बाद में मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए ये थोड़ा सा इमेज है, ये HD रेजोल्यूशन के अंदर है, तो ये जूम करने पर फट नहीं रहा है। अब यहाँ पर हम आते हैं अपने ये जो तोता बनाया है इलस्ट्रेटर के अंदर, इस पर हम लेयर भी जान लेते हैं। लेयर देखिए आप यहाँ पर डबल क्लिक करके सही से समझने के लिए यहाँ पर लेयर का नाम भी चेंज कर सकते हैं। देखिए ये हमने चेंज कर दिया। उसके बाद में यहाँ पर आपको देखिए 3 ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर अगर उसका बॉर्डर ही देखना चाहते हैं तो बॉर्डर यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप इसको हाइड या फिर अनहाइड करना चाहते हैं तो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप लेयर को लॉक रखना चाहते हैं तो यहाँ पर लॉक लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने इसका नाम बैकग्राउंड रख दिया। अब सेकेंड नंबर जो लेयर है कैरेक्टर ही यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। अगर आप मल्टीपल लेयर्स पे काम करते हैं तब आपको कई सारी लेयर्स दिखेगी, वहाँ पर आपको नाम सेव करके ही समझना पड़ेगा। अब हम आते हैं टाइमलाइन की, यहाँ पर हम बात करते हैं तो पहले तीसरी क्लास में भी हमने सीखा है कि ये सारी टाइमलाइन ही F5 करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं और F6 करके आप की फ्रेम ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि हमारा जो सीन बने वो लगभग यहाँ पर आ जाए 250 तक। इन दोनों को लेफ्ट बटन प्रेस करके सेलेक्ट करना है, फिर आप F5 को प्रेस कर लीजिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग 250 फ्रेम्स तक ये यहाँ पर हमारा सीन चलेगा। कंट्रोल+ एंटर करके आप इसका प्रीव्यू देख पाते हैं। अभी देखिए कुछ भी एनिमेशन इसके अंदर नहीं किया गया है, केवल जैसे था वैसा ही यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, नंबर 1 फ्रेम पे सेलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म टूल लेके फ्री ट्रांसफॉर्म टूल शिफ्ट को प्रेस करते हुए इसको हम छोटा करेंगे। देखिए छोटा करके फिर हमने इसको छोड़ दिया। अब आप एक बार वापस से प्रीव्यू देखिए, यहाँ पर ये आपको छोटा दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं, देखिए कैरेक्टर वैसे काफ़ी अच्छा बनाया गया है, लेकिन अभी हम इस छोटे से ट्यूटोरियल में इसका पूरा एनिमेशन नहीं कर पाएंगे, धीरे धीरे हम सीखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 20 पे चलते हैं, F6 लगाते हैं, एक और की फ्रेम लगाते हैं। की फ्रेम ऐसे जैसे अगर आपको मूवमेंट करवाना है ना, उस हिसाब से आप की फ्रेम को ऐड कीजिए। उसके बाद में हम चाहते हैं कि ये 20 तक पहुँचते ही थोड़ा सा तो यहाँ पर आगे आ जाए। उसके बाद में ये थोड़ा सा यहाँ पर ये मूव हो जाए, यानी कि थोड़ा सा रोटेट हो जाए। अब यहाँ पर देखिए कट करके ये आगे बढ़ेगा। देखिए कट करके आगे बढ़ रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है कि स्मूथनेस नहीं आ रही है। पिछली क्लास में मैंने आपको पता हो तो क्लासिक शेप के बारे में बताया था। शेप टू शेप बनाने के लिए आप क्लासिक शेप का इस्तेमाल करें। अगर आप किसी भी तरह के कैरेक्टर का इस्तेमाल करें तब आप क्लासिक ट्विन का इस्तेमाल करें। देखिए आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक हल्का सा स्मूथनेस इसके अंदर आ चुकी है। शेप अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो देखिए ये क्योंकि शेप नहीं है तो यहाँ पर आपको शेप नहीं मिलता है। मोशन आप इसके अंदर कर सकते हैं, लेकिन मोशन के लिए मैं अलग से ट्यूटोरियल बनाऊंगा जिसमें मोशन ग्राफिक्स हम सीखने वाले हैं। उसके बाद में अगर आप क्लासिक ट्विन लगा देते हैं, ये हमने लगा रखा है, इसको आपको हटाना है तो आप रिमूव क्लासिक ट्विन कर सकते हैं। अगर आपको जैसे फ्रेम वगैरह की फ्रेम वगैरह इंसर्ट करनी है, ब्लैंक फ्रेम वगैरह आपको चाहिए तो आप यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने आपको वैसे इसके शॉर्टकट कीज़ भी यहाँ पर बता दिए हैं। अब आपको जैसे देखिए हल्का सा आपको एनिमेशन नज़र आएगा, ये धीरे धीरे जैसे बैंड भी होता चला। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल छोटा एनिमेशन है,
हल्का एनिमेशन यहाँ पर हम बिगिनर्स के लिए सीख रहे हैं। एनिमेशन का 6 महीने का कोर्स रहता है, लेकिन 4 क्लासों में हम बेसिक ही जानते हैं। अगर आप किसी भी कोचिंग सेंटर पे सीखने जाते हैं तो 10 क्लासें तो आपको केवल फर्स्ट में इसके बारे में ही बताई जाती है कि ये कहाँ पर काम आ सकता है, करियर क्या है उस हिसाब से। लेकिन यहाँ पर हम जल्दी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम चलते हैं, यहाँ पर 50 पे हम गए, F6 किया और थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे लेके चले, हल्का सा इसको बड़ा कर दिया, थोड़ा सा बैठ। देखिए पैरोट वगैरह है क्योंकि दिखेगा ऐसा सही नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल इमेज जैसे ही फाइल भले हमने बना दी है लेकिन इमेज जैसे आपको देखने को मिलेगा। कंट्रोल एंटर किया हमने, ये वहाँ पर जा रहा है। अब हल्का सा मतलब बिल्कुल हल्का सा यहाँ पर ये बड़ा बन चुका है। आप देख सकते हैं ये वहाँ से ऐसा आ रहा था, उसके बाद में ये यहाँ पर एकदम से बैंड होके बड़ा हो गया। और एक बार इसको हम यहाँ से क्लासिक ट्विन लगा के हल्का सा सीन देखते हैं कि कैसे आ रहा है। ये यहाँ से आया, फिर उसके हिसाब से इधर गया और यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, घुमा कर वापस बेसिक एनिमेशन यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसा कि आप एक बार, जैसे अभी मैं आपके सामने जो कर रहा हूँ ना, उस हिसाब से आप भी करके एक बार ट्राई करके इसको थोड़ा सा सीख लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना एक बार आप इसको ट्यूटोरियल को देखकर तो एक बार में नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि आप शुरू से सीख रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा जूम वगैरह भी करके बता देता हूँ। कैमरा इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, सेपरेट ट्यूटोरियल वैसे भी इसका अलग से रहेगा, अलग से आपको लेयर देखने को मिलेगी। ये हम गए 50 पे, F6 किया, कैमरा हमने मूव कर दिया, इसको लेके हम यहाँ पर चले। ओके, कैमरे के अंदर भी आप क्लासिक ट्विन लगा सकते हैं। देखिए जैसे जैसे सीन बड़ा होता जा रहा है उस हिसाब से आप इसके अंदर कैमरा भी मूव करवा सकते हैं। ये देखिए इसको हमने यहाँ पर सेट कर दिया, क्लासिक ट्विन हमने इसके अंदर भी लगा दिया, ये हमने इसके अंदर क्लासिक ट्विन भी लगा दिया। मैं आपको दोस्तों पहले ही बता दूं, बिल्कुल बेसिक एनिमेशन है। आगे जो मैं आपको ट्यूटोरियल दिखाने वाला हूँ, आगे जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे उस हिसाब से क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती चलेगी। मैं आपको एक छोटा सा क्लिप यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। क्या बात है नंदन, बड़ा परेशान लग रहा है। हाँ, माँ थोड़ी बीमार है और उनके इलाज के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है। तो यहाँ पर ये जो आपने क्लिप देखा, बहुत जल्द हम इस तरह के एनिमेशन, इस तरह का वीडियो बना पाएंगे। ये मैंने खुद बनाया है, काफ़ी समय देना पड़ता है, इतने छोटे मोटे ट्यूटोरियल में नहीं बन पाता है एनिमेशन। एनिमेट सीसी की क्लास नंबर 5 में मैं आपको क्लासिक ट्विन, मोशन गाइड और सिंबल एंड मूवी क्लिप के बारे में बताऊंगा। तो आप एनिमेट सीसी की क्लास नंबर 5 भी ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी तरह के और कंप्यूटर कोर्सेज सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।